नमस्कार भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना करंट अफेयर। आज का जो करंट अफेयर है उसके अंदर जो हमारा पहला प्रश्न है वो किससे संबंधित है? राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 प्रदान किए। राष्ट्रपति मुर्मू ने 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार और राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2021 क्या किए गए? राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 भाई और राष्ट्रीय खेल साहसिक पुरस्कार 2021 क्या किए गए? प्रदान किए गए। यहीं पर टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक है, शरत कमल अचंता को 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है भाई। ठीक है, जो भारत का सर्वोच्च खेल रत्न, जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है वह किसको दिया गया है? वह शरत कमल अचंता को दिया गया। ये टेबल टेनिस के क्या है जी? खिलाड़ी हैं। इसी वर्ष खेल कूद में उत्कृष्टता प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार 25 खिलाड़ियों को दिया गया है। एक खिलाड़ी को दिया गया है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भाई। ये भारत का सुप्रीम क्या है? स्पोर्ट्स अवार्ड है। 25 खिलाड़ियों को क्या दिया गया है? अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। देखिए पुरस्कारों की सूची के अंदर बात करते भाई। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 भाई। शरत कमल अजंता को टेबल टेनिस में भाई क्या दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार को पहले हम किस नाम से भी जानते थे भाई? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते थे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1991 और 92 में हुई भाई। ठीक है, और इस पुरस्कार के तहत भाई, ठीक है, विजेता को 25 लाख रुपए दिए जाते हैं भाई। कितने लाख रुपए दिए जाते हैं? 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो शरत कमल अजंता को टेबल टेनिस के लिए भारत का सुप्रीम क्या दिया गया? खेल पुरस्कार दिया गया है, जिसका पहले नाम क्या होता था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार होता था। 6 अगस्त 2021 को भाई, 6 अगस्त 2021 को इसको रीनेम कर दिया गया। राजीव गांधी से इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। और भारत का जो खेल दिवस है वह 29 अगस्त को मनाया जाता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। और मेजर ध्यानचंद को क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर कहा जाता है भाई। 25 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिए गए, ठीक है, जिसमें भाई सीमा पुनिया, ठीक है, एल्डास पॉल, अविनाश मुकुंद संभाले, लक्ष्य सेन, एच.एस. प्रणय, अमित पंघाल, निकत जरीन, ठीक है, भगित प्रदीप कुलकर्णी, ठीक है, रमेश बाबू प्रज्ञानंद, ठीक है, दीप ग्रेस इक्का हॉकी, सुशीला देवी जूडो, साक्षी कुमारी कबड्डी, नयन मोनिस काया लॉन बॉल, ठीक है, सागर कैलाश ओवलकर भाई मलखम, और एलोविना लॉवरिन को शूटिंग के लिए भाई, ओम प्रकाश मित्रवाल को शूटिंग के लिए, श्रीजा अकुला को टेबल टेनिस के लिए, विकास ठाकुर को वेट लिफ्टिंग के लिए, अंशु कुश्ती, सरिता मोर कुश्ती, प्रवीण वुसु भाई, मानसी गिरीश चंद्र जोशी को पैरा बैडमिंटन, तरुण ढिल्लो को पैरा बैडमिंटन, संपिल संजय पाटिल को पैरा स्विमिंग भाई, और जनिल अंकिता जे डीप बैडमिंटन का क्या है? खिलाड़ी है भाई। और अर्जुन पुरस्कारों की शुरुआत कब से हुई थी? 1961 से हुई थी भाई। अब उसके बाद बात करते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार भाई। ये कोचों को दिए जाते हैं भाई, और शुरुआत कब से हुई थी? 1985 से। गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार की क्या हुई थी? नवजोत सिंह तेजा भाई तीरंदाजी के लिए, मोहम्मद अली कमर बॉक्सिंग के लिए भाई, ठीक है, कुमार सिद्धार्थ शिरूर पैरा शूटिंग के लिए भाई, सुरजीत मान को किसके लिए जी? कुश्ती के लिए भाई। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड, अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया? दिनेश नाहर लाड क्रिकेट के लिए भाई, विमल प्रफुल्ल घोष को फुटबॉल के लिए भाई, और राज सिंह है ये कोच है किसके भाई? कुश्ती के। इनको क्या दिया गया? गुरु द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। चलिए खेलकूद गेम्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट 2022 के ध्यानचंद पुरस्कार भाई। अश्विनी अपुंजी सी एथलेटिक्स, धर्मवीर सिंह हॉकी, बी सी सुरेश कबड्डी, ठीक है, और नीर बहादुर गुरंग पैरा एथलीट है भाई। चलिए अब बात करते हैं कुछ और प्रश्नों की। जो अब की बार भारत का सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार दिया गया वो भारतीय टेबल टेनिस के खिलाड़ी शरत कमल अजंता को दिया गया 2022 का
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भाई प्रदान किया गया। शरद कमल 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले टेबल टेनिस खिलाड़ी बने थे। शरद कमल राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। इस साल उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन किया था। शरद कमल अजंता ने इस साल राष्ट्रमंडल खेलों में 3 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक अपने नाम किया था। इसके बाद उन्हें इस पुरस्कार के लिए चुना गया भाई। उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में कुल 7 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। शरद कमल अजंता कहाँ के रहने वाले भाई? तमिलनाडु के रहने वाले हैं। अब बात करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम 6 अगस्त 2021 को बदलकर क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत में खेलों की उपलब्धियों के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। यह पुरस्कार 1991-92 में स्थापित किया गया और भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। विश्वनाथ आनंद को भाई पहले व्यक्ति थे, ये चेस के खिलाड़ी भाई ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति थे भाई। जब केंद्र सरकार ने खेल रत्न से राजीव गांधी का नाम हटाकर उसे सिर्फ खेल रत्न कर दिया और 6 अगस्त 2021 को इस विवाद को और हवा मिली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेल रत्न को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड क्या भाई किए जाने की घोषणा कर दी गई। यह ध्यान रखना भाई, इसको रिनेम कब किया गया? दर्शन आए पहली भारतीय महिला जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो उनका नाम था कर्णम मल्लेश्वरी भाई। उन्हें भारोत्तोलन के लिए, वेट लिफ्टिंग के लिए पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थी जिन्हें क्या दिया गया था? भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था 1996 में। पहला क्रिकेटर भाई जिसको खेल रत्न पुरस्कार दिया गया वो सचिन तेंदुलकर थे भाई। पहली सबसे कम उम्र में भाई 18 वर्ष की आयु में भाई खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था अभिनव बिंद्रा को भाई। ठीक है, पहला पैरा ओलंपियन खिलाड़ी भाई जिनको खेल रत्न पुरस्कार दिया गया 2017 में देवेंद्र झाझरिया राजस्थान से हैं जेवलिन थ्रो के लिए। पहली पैरा ओलंपियन महिला खिलाड़ी भाई, ठीक है, दीपा मलिक हरियाणा से शॉर्ट पुट और जेवलिन थ्रो के लिए 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से क्या किया गया था? नवाजा गया था भाई। अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई। 14 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद भाई, सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएनओ में भाई कि भारत की अध्यक्षता के दौरान संयुक्त राष्ट्र में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का क्या किया जाएगा जी? उद्घाटन किया जाएगा भाई। ये पहली प्रतिमा है भाई जिसका संयुक्त राष्ट्र में क्या किया जाएगा जी? उद्घाटन किया जाएगा। किसके अंदर जी? सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। और सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर टोटल कितने मेंबर होते हैं? 15 मेंबर होते हैं, 5 स्थायी और क्या होते हैं? 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इसका उद्घाटन भारतीय परिषद की अध्यक्षता के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर की संयुक्त राष्ट्र यात्रा के दौरान किया जाएगा। इसे संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के उत्तरी लॉन में रखा जाएगा। यह पहली गांधी की मूर्ति होगी जिसे संयुक्त राष्ट्र में क्या किया जाएगा जी? स्थापित किया जाएगा भाई। अब आगे बात करते हैं जी संयुक्त राष्ट्र की भाई। देखिए भाई, संयुक्त राष्ट्र एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है भाई। संक्षिप्त रूप में इसे कई समाचार पत्रों में तरह भी लिखते हैं भाई। ठीक है, जिसका उद्देश्य में उल्लेख है कि वह अंतरराष्ट्रीय कानूनों को सुविधाजनक बनाने में सहयोग, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानवाधिकार, विश्व शांति के लिए कार्यरत है। इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? 24 अक्टूबर 1945 को भाई। बहुत बार पेपर में आता है यूएनओ की स्थापना कब हुई। संयुक्त राष्ट्र के अधिकार पत्र पर भाई, ठीक है, 50 देशों ने क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे भाई। संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय वो मैनहट्टन टापू है भाई, न्यूयॉर्क नगर है, न्यूयॉर्क शहर में भाई। कहां पर? यूएसए में भाई। प्रेजेंट में कुल कितने सदस्य? 193 सदस्य हैं भाई। 5 ऑफिशियल लैंग्वेज है। कौन कौन सी? अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश भाई। ठीक है, अध्यक्ष कौन है? या महासचिव प्रेजेंट में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस भाई। ये पुर्तगाल से हैं भाई। कहां से जी? पुर्तगाल से हैं भाई। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है भाई। कितने अंग है? 6 अंग है, जिनमें महासभा, सुरक्षा परिषद, न्याय परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय एवं सचिवालय। इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर अन्य अंग बनाए जा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अंगों और उनके कार्य। संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्यों की संख्या कितनी भाई? 193 है भाई।
याद रखना संयुक्त राष्ट्र का 193वां मेंबर कौन बना था? सूडान बना था भाई। इसका मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क शहर में भाई। यूएसए में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भाई। अब ये सिक्योरिटी काउंसिल की बात होगी, इसमें 5 स्थायी और भाई 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय भी अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में भाई। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र न्यासी परिषद, संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का जो अंग है इसमें सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य न्यासी परिषद में भाग लेते हैं। इसके अलावा 11 अन्य क्या होते हैं भाई? ठीक है, देश इसमें क्या किए जाते हैं? शामिल किए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र का संयुक्त आर्थिक एवं सामाजिक परिषद भाई, यह अंतरराष्ट्रीय संस्था, इसमें 54 सदस्य, ये आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक आदि मामलों का निष्पादन करता है भाई। संयुक्त राष्ट्र न्यायालय भाई, इसमें कितने सदस्य? 193 देश है भाई। ठीक है, इसमें संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में 15 जजों की नियुक्ति की जाती है, जिसमें 9 साल तक होते हैं भाई। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर? नीदरलैंड हेग में भाई। संयुक्त राष्ट्र सचिवालय सेक्रेटरीट भाई, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का मुख्यालय कहां पर? न्यूयॉर्क शहर में। इस संस्था का नेतृत्व महासचिव करते और सदस्य देश कितने जी? 193 भाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर भाई। आज है 1 दिसंबर भाई। भारत 1 दिसंबर 2022 को एक वर्ष के लिए G20 की क्या करेगा जी? अध्यक्षता ग्रहण करेगा भाई। आज कर लिए भाई। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर, ठीक है, 2023 तक एक वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। अपनी अध्यक्षता के दौरान भारत देश भर में कई स्थानों पर 32 विभिन्न क्षेत्रों में 200 बैठकें क्या करेगा? आयोजित करेगा। अगले साल आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन द्वारा भारत द्वारा आयोजित किए जाने वाली सर्वोच्च रूपरेखा अंतरराष्ट्रीय सभा में से क्या होगी भाई? एक होगी। तो भारत है जो G20 का क्या बन गया जी? अध्यक्ष बन गया, अध्यक्षता मिल गई। और अध्यक्ष कौन होंगे जी? भारत के प्रधानमंत्री होंगे भाई। देखिए, 20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंकों की गवर्नेंस का एक समूह है, जो कि विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नेंस का एक संगठन है, जिसमें 19 देश और एक क्या आती है? यूरोपियन क्या आती है? संघ क्या शामिल है, जिसका प्रतिनिधित्व यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। जो G20 इसकी स्थापना भाई कब की गई थी? 26 सितंबर 1999 को की गई थी भाई। किसकी भाई? G20 की भाई। अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न है भाई नीति आयोग से भाई। नीति आयोग भाई नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कहा जाता है इसको। नीति आयोग को किस नाम से जानते हैं? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया भाई। नीति आयोग ने लॉन्च किया CCUS पॉलिसी फ्रेमवर्क भाई। नीति आयोग ने 29 नवंबर 2022 को भारत के कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज भाई, CCUS की फुल फॉर्म है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क और इसके ठीक है डेवलपमेंट मैकेनिज्म को लॉन्च किया है। ऊर्जा और विद्युत क्षेत्र में भाई विभिन्न हितधारकों द्वारा प्रदान किए गए मूल्यवान इनपुट पर रिपोर्ट तैयार की गई है। चीन और अमेरिका के बाद भारत CO2 भाई, जो CO2 भाई कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, उसका तीसरा सबसे बड़ा क्या जी? उत्सर्जक है, पैदा करने वाला क्या भाई? देश है भाई। बात करें नीति आयोग की भाई, भारत का प्रधानमंत्री जो होता है भाई, वो नीति आयोग का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। जनवरी 2019 तक नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष थे। वर्तमान में भी नीति आयोग के ही अध्यक्ष है भाई नरेंद्र मोदी, क्योंकि वो प्रेजेंट में भारत के प्रधानमंत्री है। नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका पूरा नाम है। यह भारत सरकार का एक नीति थिंक टैंक है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। किसके स्थान पर भाई? प्लानिंग कमीशन के स्थान पर भाई, को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया। भारत सरकार ने अपने सुधार एजेंडे को ध्यान में रखते हुए 1950 में स्थापित किए गए योजना आयोग के स्थान पर इसका क्या किया गया था? गठन किया गया था भाई। जो नीति आयोग है उसने किसका भाई? प्लानिंग कमीशन का क्या लिया जी? स्थान लिया। और भारत में कितने 5 ईयर के प्लानिंग, ठीक है, कितने पंचवर्षीय पूरी योजना हो चुकी भाई? 12 भाई। इस उद्देश्य के साथ स्थगित किया गया कि बॉटम अप दृष्टिकोण का उपयोग करके आर्थिक नीति निर्माण प्रक्रिया में भारत की राज्य सरकारों की भागीदारी को बढ़ावा देकर सहकारी संघवाद के साथ सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके भाई। प्रेजेंट में आपसे प्रश्न क्या आएंगे भाई? वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है भाई? वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष है भारत के प्रधानमंत्री, जिनका नाम है नरेंद्र मोदी भाई। उपाध्यक्ष कौन है भाई? सुमन बेरी है भाई।
ठीक है। सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? परमेश्वरम अय्यर भाई। पूर्णकालिक सदस्य हैं वीके, ठीक है भाई, सारस्वत, डीआरडीओ प्रमुख भाई। रमेश चंद्र, ठीक है, कृषि विशेषज्ञ भाई। डॉक्टर विनोद पाल, सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ भाई। पदेन सदस्य भाई अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन, नरेंद्र सिंह तोमर भाई। ठीक है। विशेष आमंत्रित सदस्य भाई नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, ठीक है, तावरचंद गहलोत और राव इंद्रजीत सिंह भाई। इसके अलावा इसमें एक, ठीक है, शासी परिषद भी होती है जो निम्न से बनी होती है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भाई, दिल्ली और पांडिचेरी के मुख्यमंत्रियों से, और अंडमान और निकोबार का राज्यपाल उसमें क्या होता है भाई? शामिल होता है भाई। चलिए भाई अगले प्रश्न पर आते हैं। गोवा में आयोजित होगा अंतरराष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव भाई। ठीक है। गोवा में 3 से 6 दिसंबर 2022 तक अंतरराष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव आयोजित किया जाएगा भाई। विदेश मंत्रालय, भारतीय संस्कृति एवं परिषद और गोवा सरकार के साथ मिलकर इस महोत्सव का क्या कर रहा है जी? आयोजन कर रहा है भाई। यह महोत्सव लुसोफोन की दुनिया के साथ भारत के जुड़ाव को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। लुसोफोन वे लोग हैं जिनकी मूल भाषा क्या है भाई? ठीक है, पुर्तगाली है, और दूसरी सामान्य भाषा भी क्या भाई? पुर्तगाली भाई। तो लुसोफोन महोत्सव कहां पर जी? ठीक है, गोवा में क्या किया जाएगा? आयोजित किया जाएगा। अब प्रश्न क्या है भाई कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त करवाया गया भाई? गोवा मुक्ति दिवस हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा ऑपरेशन विजय की सफलता को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, जिसने 1961 में गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त करवाया था भाई। 1947 में गोवा को स्वतंत्रता नहीं मिली और लगभग 1 दशक तक पुर्तगालियों का शासन रहा था भाई। प्रधानमंत्री मोदी ने गोवा मुक्ति दिवस समारोह में भाग लिया था और स्वतंत्रता सेनानियों और ऑपरेशन विजय के दिग्गजों को क्या किया था भाई? सम्मानित किया था भाई। अगला प्रश्न भाई, ठीक है, एक तो आज है 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? एड्स उन्मूलन दिवस मनाया जाता है भाई। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाएगा भाई? ठीक है, मानवाधिकार दिवस मनाया जाएगा। ठीक है। 11 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। तटस्थता का अंतरराष्ट्रीय दिवस 12 दिसंबर को भाई। अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 12 दिसंबर को भाई। अरबी भाषा दिवस 18 दिसंबर को भाई। अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस भाई 18 दिसंबर को। राष्ट्रीय मानवता एकता दिवस भाई 20 दिसंबर को। महामारी की तैयारी का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता भाई? 27 दिसंबर को। यदि बात की जाए गोवा भाई, गोवा भारत का 25वां राज्य बना था भाई। कब भाई? 30 मई 1987 को। कैपिटल क्या है जी? पणजी है भाई। सबसे बड़ा जो इसका सिटी उसका नाम है वास्को डी दा गामा है भाई। ठीक है। यदि बात की जाए प्रेजेंट में गोवा के राज्यपाल कौन है? पीएस श्रीधरन भाई। पीएस श्रीधरन गोवा के क्या है? राज्यपाल है। प्रमोद सावंत भाई प्रेजेंट में गोवा के क्या है? चीफ मिनिस्टर। गोवा विधानसभा में कितनी सीटें हैं जी? 40 भाई। राज्यसभा की 1 सीटें हैं और लोकसभा की कितनी सीटें हैं जी? 2 सीटें भाई। किसमें? गोवा में भाई। आज 1 दिसंबर भी है भाई। आज है विश्व एड्स दिवस भाई। 1988 के बाद 1 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य HIV, ठीक है, के प्रसार से एड्स महामारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इस बीमारी से जिसकी मौत हो गई है उसका शोक मनाना। तो भाई 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है। एड्स के लिए हम कौन सा टेस्ट एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? जो एड्स होती है उसकी फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड एमिनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम्स भाई। और एड्स का पता लगाने के लिए एलिसा नाम का क्या किया जाता है? टेस्ट किया जाता है भाई। अब बात है अगली भाई नागालैंड से भाई। नागालैंड में 23वें हॉर्नबिल फेस्टिवल 2022 की मेजबानी करने के लिए तैयार है भाई। नागालैंड 1 से 10 दिसंबर 2022 तक नागा हेरिटेज विलेज किसामा में 23वें हॉर्नबिल फेस्टिवल 2022 की मेजबानी के लिए पूरी तरीके से तैयार है भाई। ठीक है। यह महोत्सव नागालैंड के सभी जनजातीय समूहों का प्रतिनिधित्व करता है। इस महोत्सव का उद्देश्य नागालैंड की समृद्ध संस्कृति को पुनर्जीवित करना और उसकी रक्षा करना, उसके, ठीक है, कल्पनात्मक नाटक और परंपराओं को प्रदर्शित करना। महोत्सव का मुख्य आकर्षण में पारंपरिक नागा मोरंगस प्रदर्शनी भी शामिल है भाई। यदि बात की जाए नागालैंड की भाई, देखिए भारतीय राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था 1900 कब भाई? 56 में। उसके बाद भारत का जो 15वां राज्य बना था वो गुजरात बना था, और जो 16वां राज्य बना था वो कौन सा बना था? नागालैंड भाई।
नागालैंड कब राज्य बना था? 1 दिसंबर 1966 को भाई। कैपिटल क्या है जी? कोहिमा भाई। सबसे बड़ा जो इसका शहर है उसका नाम है दीमापुर भाई। ठीक है, 12 क्या है? जिले हैं भाई। प्रेजेंट में नागालैंड के जो गवर्नर है उनका नाम क्या है भाई? जगदीश मुखी है भाई। चीफ मिनिस्टर कौन है? नेफू रियो है भाई। ठीक है, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन है? यतुंगो पोटन भाई, पोतन भाई। ठीक है, बीजेपी से। लेजिस्लेचर में कितनी सीटें हैं? 60 भाई। राज्यसभा की 1 सीट और लोकसभा की भी कितनी सीट है? 1 सीट है। कहां पर जी? नागालैंड में भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न कहां से? पैरा ओलंपियन से भाई। अविन लकेरा को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का क्या दिया गया? पुरस्कार दिया गया। फिक्की ने ट्रफ 2022 और इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड में टोक्यो 2022 पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली अवनी लखेरा को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के लिए चुना है भाई। ठीक है, लखेरा के अलावा पूर्व रणजी क्रिकेटर सरकार तलवार को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं सरे कादियान को स्पेशल स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर चुना गया है। अवनी लखेरा का संबंध कहां से भाई? अवनी लखेरा जन्म कब हुआ भाई? 8 नवंबर 2001 को भाई। जन्म स्थान कहां पर है? जयपुर राजस्थान में भाई। माता का नाम है श्वेता लखेरा भाई। पिता का नाम है प्रवीण कुमार लखेरा भाई। पैरा एयर राइफल शूटर है भाई, निशानेबाज है। राष्ट्रीयता कहां की जी? भारत की भाई। यहीं पर भाई। ठीक है, यदि प्रश्न आए जी फिक्की का भाई। फिक्की भाई, फिक्की भाई देखिए, भारतीय वाणिज्यिक और औद्योगिक उद्योग महासंघ फिक्की भाई भारत में व्यापारिक संगठनों का एक संघ है। इसकी स्थापना 1927 में महात्मा गांधी की सलाह पर श्यामदास बिड़ला और पुरुषोत्तम दास, ठीक है, ठक्कर के द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में भाई। दिसंबर 2021 में संजीव मेहता को क्या बनाएगा? अध्यक्ष बनाएगा। वर्तमान में इसके महासचिव कौन है? श्री दिलीप चेनाई है भाई। अध्यक्ष कौन है? संजीव मेहता भाई। संस्थापक घनश्याम दास बिड़ला और कौन जी? पुरुषोत्तम दास, ठीक है, ठक्कर है भाई। स्थापना की तारीख और जगह 1927 भाई। और भाई हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली में। तो ये अवार्ड किसके द्वारा दिए गए भाई? फिक्की के द्वारा दिए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं भाई। अंतरराष्ट्रीय जुगवार दिवस कब मनाया गया भाई? 29 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय जुगवार दिवस मनाया गया। अंतरराष्ट्रीय जुगवार दिवस प्रतिवर्ष 29 नवंबर को मनाया जाता है। मार्च 2018 में जुगवार 2023 को फोकस के लिए संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में 14 रेंज देशों के प्रतिनिधित्व एक न्यूयॉर्क में एकत्रित हुए थे। इसके परिणाम स्वरूप जगुआर 2023 वक्तव्य का निर्माण हुआ। इसमें जिसमें अंतरराष्ट्रीय जगुआर दिवस मनाने के प्रस्ताव सहित अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोगात्मक जुगुआर, ठीक है, संरक्षण की पहल का एक विस्तृत श्रृंखला को रेखांकित किया गया भाई, जगुआर्स को बचाने के लिए भाई। चलिए भाई अगला प्रश्न क्या है? दुनिया की पहली एंट्रोनेजल वैक्सीन INCO वैक को मिली DCGI की मंजूरी भाई। दुनिया की पहली इंट्रानेजल वैक्सीन भारत बायोटेक के INCO वैक को ड्रग्स कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया भाई, DCGI का मतलब है ड्रग्स कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया भाई, से कोविड बूस्टर डोज के रूप में मंजूरी मिल गई है भाई। ठीक है, INCO वैक एक पूर्ण संश्लेषित SARS-CoV-2 स्पाइक प्रोटीन के साथ एक पुनः संयोजित प्रतिकृत कमी वाली एंडोनी वायरस वेक्टर्ड क्या है? वैक्सीन है भाई। INCOVACC को वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के साथ समझौते के साथ क्या किया गया जी? विकसित किया गया। किसके द्वारा जी? भारत बायोटेक के द्वारा। देखिए भाई भारत बायोटेक ने क्या बनाया था? भारत जो बायोटेक है ये हैदराबाद में है भाई। ठीक है, और इसने आपने 2 वैक्सीन सुनी होगी भारत में, एक का नाम कोविशील्ड था, एक का नाम था कोवैक्सीन। कोवैक्सीन को किसने बनाया था भाई? कोरोना की इस वैक्सीन को भी भारत बायोटेक ने बनाया था। और कोविशील्ड को किसने बनाया था? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे ने बनाया था। तो इन्होंने भाई बूस्टर डोज बनाई भाई, जिसका नाम क्या है? एंट्रोनेजल वैक्सीन। और ये भाई जो है भारतीय बायोटेक के द्वारा क्या की गई है? विकसित की गई है भाई। अगले पर आते हैं। प्रीति सूदन ने ली यूपीएससी के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ भाई। पूर्व स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने भाई नवंबर 2022 में नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष के पद के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली।
सूदन 1983 बैच की आंध्र प्रदेश कैडर की सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की अधिकारी। उन्होंने खाद्य और सार्वजनिक वितरण सचिव के साथ साथ महिला एवं बाल विकास और रक्षा मंत्रालय में भी क्या किया है, काम किया है। किसकी सदस्य बनी भाई, यूपीएससी की भाई। यदि प्रश्न आए जी यूपीएससी भाई, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग, यह आमतौर पर यूपीएससी के रूप में जाना जाता है। भारत सरकार के अधीन, ठीक है, सभी ग्रुप ए और ग्रुप बी के अधिकारियों की भर्ती किसके द्वारा की जाती है, यूपीएससी के द्वारा की जाती है भाई। एजेंसी का चार्टर भारत के संविधान के भाग, ठीक है, 14 में आर्टिकल 315 से किसके बीच है भाई, 323 के बीच है भाई, जिसका शीर्षक संघ और राज्य के तहत सेवाओं और है सेवाएं है और प्रदान किया गया है। कब इसकी स्थापना भाई, 1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, केंद्रीय लोक सेवा आयोग के रूप में भाई। रोस बारकर यूपीएससी के पहले क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे भाई। वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर मनोज सोनी भाई। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई, स्वायत्ता संस्था भाई, ये भी इंडिपेंडेंट क्या है, निकाय है भाई। आरबीआई ने 1 दिसंबर को खुदरा डिजिटल रुपये हेतु पहला पायलट प्रशिक्षण लॉन्च करने की घोषणा कर दी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने 1 दिसंबर 2022 को भाई खुदरा डिजिटल रुपये के लिए पहला पायलट प्रशिक्षण लॉन्च करने की घोषणा की है। पायलट प्रशिक्षण में चरणबद्ध भागीदारी के लिए 8 बैंकों की पहचान की गई है। पहले चरण की शुरुआत में देश भर के 4 शहरों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सहित 4 बैंकों से होगी भाई। क्या भाई, खुदरा डिजिटल रुपये की शुरुआत कौन करेगा भाई, आरबीआई करेगा भाई। यदि प्रश्न आए भाई आरबीआई भाई, देखिए भाई, कोई भी कहे रॉयल यंग कमीशन या हिल्टन यंग कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर भाई, ठीक है, भारत में एक संघीय बैंक खोला गया जिसका नाम क्या था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था भाई। यह भारत में सभी बैंकों का क्या है जी, बैंक है। बैंकों का क्या करता है, संचालन करता है। रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित रखता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत की गई थी। स्थापना की तारीख 1 अप्रैल 1935 को कहां पर, कोलकाता में, परंतु प्रेजेंट में इसका हेडक्वार्टर कहां पर है जी, बंबई में भाई। ठीक है, संस्थापक कौन थे जी, ब्रिटिश राज, मुख्यालय कहां पर है, मुंबई में भाई। और ये भारत का क्या जी, सेंट्रल बैंक है भाई। आरबीआई के जो पहले गवर्नर बने थे भाई, उनका नाम था सर ब्रायन स्मिथ भाई। कब से कब तक भाई, 1 अप्रैल 1935 से लेकर 30 जून 1937 तक रहे थे भाई। तो भाई इन्होंने 5 करोड़ रुपए के साथ आरबीआई की क्या हुई थी जी, शुरुआत हुई थी भाई। आरबीआई के तीसरे गवर्नर बने थे भाई सीडी देशमुख, और ये पहले भारतीय थे जो आरबीआई के क्या बने थे, गवर्नर बने थे। आरबीआई के प्रेजेंट में जो गवर्नर है उनका नाम है शक्तिकांत दास भाई। ठीक है, 25 में गवर्नर है भाई, और 11 सितंबर 2018 को आरबीआई के क्या बने थे, गवर्नर बने थे भाई। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी सुनने के लिए।